Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about carbylamine reaction. Beta, in this reaction, primary amines converted into isocyanides in the presence of chloroform and hot KOH. There is a medium will be the acidic here. Okay. Basically, what happened? We have this primary amine in the presence of chloroform and KOH. What will happen? And hot condition, we get this isocyanide group. बेसिकली बेटा मैकेनिज्म में इसका अच्छे से समझेंगे. सो मैकेनिज्म में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. फर्स्ट देखो यहाँ पे इनिशिएट कौन करा रहा है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और हॉट KOH करा रहा है इसको इनिशिएट. सो क्लोरोफॉर्म क्या होगा भाई, ये कार्बन हैविंग 3 क्लोरीन एंड 1 हाइड्रोजन, और KOH हम सबको पता है ये मेटल है और OH नेगेटिव हो जाएगा, राइट. तो ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को ग्रैब कर लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा. नाउ which initiate this chlorine leave to the other side. तो नेगेटिव ये अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराएगा, बियरिंग नेगेटिव चार्ज इस मेटल को अटैक करेगा, मोर स्टेबलाइज होगा, एंड यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, कार्बन हैविंग लोन पेयर 2 क्लोरीन्स प्लस KCl मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा. भाई यही तो मिलेगा ना, राइट. अब कार्बन देखो, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो 6 2 और 4 है ना भाई. स्टेबल होने के लिए यही तो होना चाहिए. अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है. इट मींस कार्बन नीड मोर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू गेट स्टेबलाइज. सो ये काफी हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होती है. तो इसको बोलते हैं हम डाइक्लोरोकार्बीन. It is dichlorocarbon which is highly reactive as well as electron deficient. So then it's a first step. In second step, attack on amine. अब अमीन पे अटैक कौन करेगा, ये डाइक्लोरोकार्बन ही अटैक करेगा, राइट. फॉर्मेशन ऑफ पहला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन. नाउ अटैक ऑन अमीन. नाउ देखो प्राइमरी अमीन है हमारे पास, दिस इज अमीन हैविंग लोन पेयर्स H2 प्लस दिस कार्बीन also have lone pairs but electron deficient as well. तो अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन से कंप्लीट कराएगा, नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा. सो हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरह की बॉन्डिंग फॉर्म होगी. देखो ये अमीन के ये हाइड्रोजन और ये कार्बन से अटैच हो गया, बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो पॉजिटिव चार्ज, और इसने गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन क्लोरीन. दिस काइंड ऑफ इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड हियर. नाउ बेटा देखो नेगेटिव चार्ज है तो फिर स्टेबलाइज करेगा, तो ये हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज करेगा बाय गिविंग देयर इलेक्ट्रॉन बैक, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये आर दिस नाइट्रोजन हाइड्रोजन लोन पेयर्स प्लस कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करा पॉजिटिव बन गया, तो ये कार्बन नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ग्रैब कर लेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, दिस क्लोरीन है दिस क्लोरीन. गॉट इट. नाउ बेटा देखो व्हाट हैपन अगेन, ये अपने लोन पेयर्स यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड ये क्लोरीन लीव कर जाएगा. सो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, देखो ये R ग्रुप, दिस N हैविंग H पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन अगेन डोनेट करके बॉन्ड बना तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, डबल बॉन्ड, दिस कार्बन दिस क्लोरीन एटम and this hydrogen atom we have. Okay, अब again this is positive, hydrogen again अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा and we get R N lone pair, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन ने, डबल बॉन्डेड कार्बन दिस Cl and this H. ओके बेटा, अगेन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा इस कार्बन से, हमें दोबारा से क्लोरीन को रिमूव कराएगा. नाउ वी गेट दिस R N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C हैविंग हाइड्रोजन.
अब इसको रफ कर दूं मैं ऊपर वाले चीज को, देखो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ठीक है। इस वाले को रीड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ, देखो ढंग से, दिस Rn पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड C एंड ये H, भाई यही है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास सोल्यूशन में KOH है, दैट मीन्स OH की क्वांटिटी ज्यादा होगी हमारे पास, है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ये इस हाइड्रोजन को ग्रैब करके H2O बनाएगा, वाटर विल मेक वाटर फ्रॉम इट, एंड we again get this carbon N positive carbon, sorry, R bonded with nitrogen having positive charge, triply bonded carbon having negative charge. So beta, this is a kind of a neutral atom. पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो फिर इसलिए काइंड ऑफ न्यूट्रल एटम है यहाँ पे। तो इट इज आइसोसाइनाइड फ्रॉम अमीन्स। अब यहाँ क्वेश्चन है मेरा आपसे कि हमने प्राइमरी अमीन लिया, कैन बी टेक सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन? चलो सोचो, पॉज करो वीडियो को और सोचो। चलो आंसर देखते हैं आप। देखो बेटा, यहां पर अटैक में हमने देखा सबसे पहले हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यानी कि हाइड्रोजन हमें नीड है बहुत ज्यादा। जब हाइड्रोजन फर्स्ट रिमूव हुआ तो हमारे पास क्लोरीन रिमूव हुआ आगे जाके। जब दूसरा हाइड्रोजन रिमूव हुआ तब सेकेंड क्लोरीन हमारे पास रिमूव हुआ। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन वी रिक्वायर 2 हाइड्रोजन और अमीन ग्रुप। दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे अमीन पे तभी ये रिएक्शन अकर करेगी, नहीं होंगे तो होगा ही नहीं। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर सेकेंडरी अमीन लू, विच इज, यहाँ सेकेंडरी अमीन कैसा होगा भाई, N, यहाँ R और ये H, ये सेकेंडरी हो गया। और टर्शरी कैसे होगा, ये R N R और R, दिस इज टर्शरी। सो हाइड्रोजन एटलीस्ट 2 होने चाहिए तभी ये रिएक्शन अकर करेगी। दैट्स वाई बेटा हमेशा सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में ये रिएक्शन वर्क नहीं करती है, इट्स वर्क ओनली इन प्राइमरी अमीन। गॉट इट? If you get any doubt from this video as well from the outside, you can ask me freely in the comment box. Thank you for watching.